नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई स्कूल फीस को लेकर के जो इतना सारा भूचाल मचा हुआ था, बवाल मचा हुआ था, वो फाइनली अब यहाँ पर शांत हुआ है और सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, मैंने आपको इससे रिलेटेड एक सूचना दी थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से मनमानी तरह से प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस बढ़ा रहे हैं और सरकार को इसको लेकर के कठोर कदम उठाने चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया और यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कहा है कि इसको लेकर के हम सख्त कदम बनाएंगे, सख्त कानून बनाएंगे ताकि प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस ना बढ़ा सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि भाई क्या उनके पास फीस बढ़ाने का अधिकार है? तो ऑफ कोर्स उनके पास फीस बढ़ाने का अधिकार होता है, ये उनको अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन सरकार अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली है। तो चलिए इस पूरी न्यूज को समझ लेते हैं। क्या यहाँ पर कहा गया है, किस तरीके से कानून बनने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स ड्राफ्ट बिल टू रेगुलेट फीस इन प्राइवेट स्कूल और इसको लेकर के अब बिल बना दिया गया है भैया आपका। तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में निजी और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस के निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या होने वाला है? तो विधेयक का ये उद्देश्य होगा कि भाई स्कूलों में पारदर्शिता रहे। अगर वो फीस बढ़ा रहे हैं तो उनको बताना होगा क्या कहां पर कितना लगता है उनका, क्यों ये इतनी फीस बढ़ाई जा रही है, क्या क्राइटेरिया है इनके फीस बढ़ाने का, ये सारा कुछ बताना होगा। अभिभावकों की शिकायतों का समाधान भी करना होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये कानून राजधानी के 1677 सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होने वाला है। आगे आ जाते हैं। इसके तहत अब कोई भी स्कूल सरकार द्वारा अधिकृत समितियों की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन इससे पहले क्या नियम थे? इससे पहले ये नियम थे भाई कि उनको सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी, वो अपने अकॉर्डिंग फीस बढ़ा सकते थे। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है, ये बिल तैयार कर दिया है, तो अब जब भी फीस बढ़ाई जाएगी गवर्नमेंट के पास मसौदा जाएगा, गवर्नमेंट देखेगी उसको, वो अप्रूव करेगी, तभी वो फीस बढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस के निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 में क्या चीजें मौजूद हैं, ये समझते हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस के निर्धारण विनियमन में पारदर्शिता विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसका उद्देश्य है फीस वृद्धि में पारदर्शिता, निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक, अभिभावकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी लेने दी जाए, ताकि जब आप स्कूल्स निर्णय ले रहे हैं तो उनसे आप पूछना पड़ेगा ना भाई, आपको पहले अपने इनपुट्स हैं वो मांगे जाएंगे अभिभावकों से। शिक्षा को वित्तीय रूप से सुलभ और न्यायपूर्ण बनाना है और विवाद समाधान के लिए 3 स्तरीय समितियां भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। कहाँ और किन स्कूलों पर लागू होने वाला है? तो टोटल 1677 स्कूल हैं इन दिल्ली जो सहायता प्राप्त हैं और जो आपकी नॉन सहायता प्राप्त भी हो जाते हैं। इसमें वे स्कूल भी शामिल है जो सरकारी जमीन या अनुदान पर संचालित होते हैं और सरकारी स्कूल इन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन आगे आते हैं, प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान क्या हो जाती है। तो देखो भाई, फीस की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। कोई भी निजी स्कूल अब स्वेच्छा से फीस नहीं बढ़ाएगा, उससे पहले उनको क्या है, अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के ही फीस बढ़ेगी। अनुमति कहां पर होगी? 3 स्तरीय समिति प्रणाली जो बनी है वो मंजूरी देगी इनको, वहां से इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। 3 स्तरीय समिति में अब होने कौन कौन वाला है, क्योंकि समिति से मंजूरी लेनी है तो उसमें कौन कौन होगा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल होंगे, 3 उस स्कूल के शिक्षक होंगे, 5 अभिभावक होंगे, लॉटरी द्वारा ये चयनित किए जाएंगे, कम से कम 2 महिलाएं और 1 आरक्षित वर्ग से होगा, 1 शिक्षा निदेशालय का प्रतिनिधि होगा, वो इसमें शामिल होंगे। ये जब आगे प्रोसेस करेंगे तब जाकर के फीस बढ़ेगी। कार्य क्या होगा? तो फीस की वृद्धि से जुड़ी जो प्रस्तावना है ये उसकी समीक्षा करेंगे। 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट जो है वो इनको देनी होगी। निर्णय का दस्तावेजीकरण इनको करना होगा, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होना चाहिए। जिला स्तरीय समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, इसका गठन 7 सदस्यीय समिति द्वारा होगा। कार्य क्या होगा? तो स्कूल स्तरीय जो समिति है इसके निर्णयों पर आपत्तियों की सुनवाई करना। अगर स्कूल स्तर पर जो समिति बनी है और इस पर कोई समस्या आ रही है तो ये जिला स्तरीय जो समिति है वो इसको सुनेगी। ठीक है, 30 से 45 दिन के भीतर रिपोर्ट देना होगा और संतुलित मध्यस्थता और समाधान निकालना होगा। राज्य स्तरीय समिति क्या है? तो देखो, अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में ये काम करेगा, जो ये कह देगा यही होगा। अंतिम क्या है? अपीलीय प्राधिकरण ये है
है। समिति का निर्णय 3 वर्षों तक बाध्यकारी रहेगा, मानना ही मानना पड़ेगा 3 साल तक। जिला समिति के निर्णयों की समीक्षा और अंतिम निर्णय लेने का फैसला इसके पास होगा। अभिभावकों की भागीदारी। पहली बार फीस निर्धारण में अभिभावकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें लोकतांत्रिक और सामाजिक संतुलन बनेगा। फीस वृद्धि अब केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि सामूहिक सहमति का विषय है। फीस निर्धारण के मापदंड क्या होंगे? तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किस लोकेशन पे ये स्कूल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेयर स्कूल इज लोकेटेड। ये देखना होगा स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली क्या क्या सुविधाएं, ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुविधाएं वो दे रहे हैं जो भाई नर्सरी के बच्चे की वो 50-50 हजार फीस ले रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ आपको ये संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षकों और स्टाफ का वेतन कितना जा रहा है ये भी बताना होगा। रख रखाव पर कितना खर्च हो रहा है ये भी बताना होगा। डोनेशन, एनआरआई, सीएसआर फंडिंग, ये सारी चीजें, राजस्व अधिशेष, व्यय की पारदर्शिता यहाँ पर बतानी होगी आपको। सरकारी शैक्षणिक मानकों का अनुपालन आप कर रहे हो ये भी दिखाना होगा। जुर्माना और दंड, अगर कोई इस चीज को नहीं मानता है, बिना अनुमति के फीस वृद्धि करता है, 10 लाख जुर्माना देना होगा। छात्र पर दंडात्मक कार्रवाई करता है, 50,000 प्रति छात्र जुर्माना देना होगा। 20 दिनों में जुर्माना नहीं चुकाने पर 2 गुना हो जाएगा जुर्माना। दिस इज लिटरली मतलब इंटरेस्टिंग। पढ़ के मजा आया ना कि अगर तुमने नहीं दिया 15 दिनों में तो डबल हो जाएगा। अभिभावकों को अपील का अधिकार। यदि 15% या अधिक अभिभावक किसी फीस प्रस्ताव से असहमत हैं तो वे राज्य स्तरीय समिति की अपील कर सकते हैं। इससे अभिभावकों की आवाज को कानूनी मान्यता मिलेगी। समय सीमा, सभी स्कूलों को 31 जुलाई 2025 तक स्कूल स्तरीय समिति का गठन करना अनिवार्य हो गया है। समिति को 30 दिनों में रिपोर्ट देना अनिवार्य है। देरी की स्थिति में मामला स्वतः जिला समिति पर ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि स्कूल बिना अनुमति के फीस बढ़ाते तो कितना जुर्माना देना होगा? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 50,000? आप सभी की क्या राय? ये जो निर्णय लिया गया है ये कितना अच्छा है और इससे क्या बदलाव आने वाले और कितनी राहत मिलने वाली है अभिभावकों को, वो जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।